हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार बिरला सॉफ्ट लिमिटेड को देख लेते हैं। 550 के आसपास के लेवल पे स्टॉक हमारा चल रहा है और काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आज आप देखेंगे तो 4 साढ़े 4% की आपको एक तेज़ी देखने को मिल रही है। और वैसे अगर आप इस स्टॉक के 5 दिन के रिटर्न देखेंगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं है। 5 दिन में भी 4% की तेज़ी है, 4.5% की, जो कि आज आपकी जो देखने को मिली है। वहीं अगर 1 महीने की बात करेंगे तो स्टॉक आपका नेगेटिव रिटर्न देता हुआ आ रहा है। 6 महीने की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 23-24% स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। और आपको अगर पता हो दोस्तों, तो हम इसमें एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करके चल रहे हैं, जिसके बेसिस पे स्टॉक आपका पहले अच्छा परफॉर्म भी करता था। मैंने इसमें आपको कुछ ईएमए के बेसिस पे और ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कुछ लेवल बताए थे और मैंने ये भी इन्फॉर्म किया था कि अगर स्टॉक आपका उस लेवल के नीचे क्लोजिंग ले लेता है, देन फिर चांसेस रहेगा कि ये पैटर्न कहीं न कहीं आपको खराब होते हुए दिखेंगे। और मैं आपको पहले चार्ट पे ले जाके वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि किस हिसाब से इसमें पैटर्न बन रहा है और हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। लाइक अगर आप इसके चार्ट देखेंगे तो आप ये देखिए, कहीं न कहीं इस प्रकार के ही लेवल से मैं बात कर रहा था। मतलब ये काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। और मेरा यही कहना था कि ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इस लेवल के आस-पास स्टॉक आपका क्लोजिंग ले लेता है इसके नीचे आके, देन फिर चांसेस रहेगा कि स्टॉक आपका कहीं न कहीं खराब करता हुआ दिख सकता है। और ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे सपोर्ट के लेवल यहाँ पे वर्क करती ही हैं। इसके साथ-साथ अगर आप 55 और 100 डेज़ ईएमए यूज़ करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो उसके लेवल भी कहीं न कहीं ये ट्रेंड लाइन के आस-पास ही निकल के आ रहे थे। और आप देखिए, फिलहाल स्टॉक आपका उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और जो ट्रेंड लाइन पे और जो ईएमए के लेवल पे स्टॉक आपका पहले यहाँ पे सपोर्ट दिखाता था, अब जब उसके नीचे क्लोजिंग ले चुका है तो वही ट्रेंड लाइन और वही ईएमए के लेवल यहाँ पे स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का वर्क कर रहे हैं। सो चांसेस है कि स्टॉक आपका तभी यहाँ पे स्ट्रेंथ ले पाएगा या फिर स्टॉक में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये स्टॉक आपका ब्रेकआउट दे दे। देन फिर ब्रेकआउट के बाद क्या चांसेस रहेगा कि एटलीस्ट हम ये वाली जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं स्टॉक से यहाँ पे टारगेट की और मार्क करके चल सकते हैं अपसाइड के पे। एंड अगर मार्केट यहाँ पे खराब करती है, स्टॉक आपका और यहाँ से टूटता है और गिरता है, देन फिर ये जो डिस्टेंस है वो कहीं न कहीं स्टॉक आपका नीचे भी ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है। और ब्रेकआउट का लेवल अगर आप इसमें देखेंगे तो वो आपका कहीं न कहीं 630 के आस-पास निकल के आते हैं। मतलब कि 630 के ऊपर इस स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगी, वही इसके ब्रेकआउट का भी लेवल है। सो ब्रेकआउट अगर स्टॉक दे देता है तो ये वाली जो डिस्टेंस हमने जो अभी मार्क की, अगर आप इसको परसेंटेज वाइज़ देखेंगे तो ये कहीं न कहीं आपके 33% के आस-पास डिस्टेंस निकल के आती है। ये डिस्टेंस कहीं न कहीं स्टॉक आपका ब्रेकआउट के बाद कहीं ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है। और ब्रेकआउट के बाद के लेवल से अगर यहाँ पे आप 30% की डिस्टेंस भी देखें, तो भी आप देखिए स्टॉक आपका कहीं न कहीं 800 के लेवल पे आपको आसानी से आता हुआ दिख सकता है। 800 से लेके 850 के जो लेवल है, वो इसके जो टारगेट के आप लेवल बात करके चल सकते हैं। जिसमें कि बीच में एक आपको हर्डल देखने को मिलेगा, वो आपको 750 के आसपास देखने को मिल सकता है। मतलब 700 के लेवल से लेकर 750 के लेवल तक। उसको फिर स्टॉक ब्रेक करता है, देन यहाँ पे आप 800, 850 इस प्रकार के टारगेट आसानी से स्टॉक्स में मार करके चल सकते हैं। स्टॉक में जो वीकनेस की आप बात करेंगे यहाँ पे, सो अगर स्टॉक यहाँ पे आपका 480, 470 के नीचे क्लोजिंग ले लेता है, देन फिर चांसेस रहेगा कि ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है। और ये जो 30% की डिस्टेंस हमने अपसाइड में मार्क की, वो कहीं न कहीं स्टॉक आपका नीचे भी ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है। सो यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद अगर 30% की डिस्टेंस देखेंगे, तो जो इसके नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे वो आपके कहीं न कहीं 400 के आसपास, 380 के आसपास बन सकते हैं। इस लेवल तक स्टॉक आपका कहीं न कहीं ब्रेकडाउन देने के बाद गिरता हुआ दिख सकता है आपको। और मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है कि स्ट्रेंथ तब आएगी जब स्टॉक आपका ब्रेकआउट दे दे। लेकिन आप ये देखिए, कहीं न कहीं काइंड ऑफ एक इसमें फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन रहा है। और हो सकता है कि स्टॉक आपका बढ़िया यहाँ पे रिटर्न भी दे दे अगर इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले। आप ये देखिए, ये यहाँ पे क्लियरली फ्लैग दिख रहा है आपको और ये कहीं न कहीं आपको एक पोल बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सो फ्लैग एंड पोल पैटर्न में भी आप इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न भी इसमें बन रहा है। सो जो पैटर्न आपको सही लगे आप अपने एनालिसिस इसमें खुद कीजिएगा। और जिस हिसाब से आपको स्ट्रेटजी इसमें बनानी हो, वो आप स्ट्रेटजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे। सो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बिरला सॉफ्ट को लेकर भी कोई आपको डाउट रहा नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।